डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे के लिए वापस नहीं आने वाले और ये न्यूज खुद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने शेयर की है। वैरायटी के साथ अपने इस न्यू इंटरव्यू में उन्होंने ये स्टेट किया है कि प्लान्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे में उनके डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर का रिटर्न देखने को हमें नहीं मिलेगा। आई नो ये स्ट्रेंज फैंस के लिए काफी शॉकिंग न्यूज है, बट गाइस गुड न्यूज ये है कि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो आगे भी एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर प्ले करते रहेंगे। एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में उनके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स भी हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो वैरायटी के साथ अपने इस इंटरव्यू में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ये बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगले मार्वल सीक्वल 2026 की एवेंजर्स डूम्सडे में एक ब्रेक लेने वाला है। क्या ये स्पॉइलर है? एफ इट। सो बेसिकली उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये फैंस के लिए एक स्पॉइलर है, बट उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के इसे क्लियर कर दिया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो डूम्सडे में नहीं आने वाले? आगे लिखा है कि जोनाथन मेजर्स के कैंग के कैरेक्टर को इस मूवी से हटाए जाने के बाद से पूरी स्टोरी को ही चेंज कर दिया गया। कैंग यहाँ पहले मल्टीवर्स सागा का मेन विलन होने वाला था, लेकिन उसके जाने के बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर भी डूम्सडे की स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने साथ में ये भी रिवील किया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी थर्ड स्टैंड अलोन फिल्म के लिए भी वापस आएगा। सो डॉक्टर स्ट्रेंज प्ले करने वाले एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ये कंफर्म कर दिया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड फिल्म भी आने वाली है। लेकिन पहले वो इस कैंग वाली एवेंजर्स डूम्सडे का भी पार्ट होने वाले थे, जिसे माइकल वॉल्ड्रन लिखने वाले थे। लेकिन अब रूसो ब्रदर्स एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की कंप्लीटली न्यू स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, जहां एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल नहीं होगा। यस आई नो, मार्वल एक्टर्स की ये पुरानी आदत है कि जब कभी भी उनसे किसी मूवी में उनके प्रेजेंस के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा डिनाई करते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच हमें झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज अगर ऐसा होता तो वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अपनी वापसी को लेकर भी कोई बात नहीं करते। सो आई थिंक ये रियल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को नहीं मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी एवेंजर्स डूम्सडे से पहले तो नहीं आने वाली, और हमें ये भी नहीं पता कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले आने वाली है या फिर बाद में। बट एवेंजर्स डूम्सडे के बाद एंड सीक्रेट वॉर से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का आना एक परफेक्ट स्टोरी बिल्डअप कर सकता है। एंड हमने इस बारे में पहले भी बात की थी कि मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रन्स आउट वाली कॉमिक स्टोरी को फॉलो कर सकता है, जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ लीड करेगी, जहां डॉक्टर डूम का मेन मोटिव होगा मल्टीवर्स को बचाना, जिसके लिए वो कई सारे डिफरेंट यूनिवर्सेस में जाकर मॉलिक्यूल मैन को मारेगा। बट एंड में उसे रियलाइज होगा कि वो मल्टीवर्स को बचाने के लिए इन सारे मॉलिक्यूल मैन को नहीं मार सकता। इसीलिए वो कई सारे मॉलिक्यूल मैन को एक साथ कंटेनर में ट्रैप करता है, जिनकी हेल्प से वो बियॉन्डर्स को मार सके, बिकॉज बियॉन्डर्स ने ही इन सारे मॉलिक्यूल मैन को एज अ टाइम बॉम्ब सेट किया था पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहां वो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मेन मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलकर बियॉन्डर्स को डिफीट करता है। एंड देन मॉलिक्यूल मैन डूम को बियॉन्डर्स की पावर देता है और डूम गॉड एम्परर डूम बन जाता है। एंड सीक्रेट वॉर्स में हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल मैन ने ये ऑफर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी दिया था, बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे डिक्लाइन कर दिया था। एंड यहाँ बेसिकली स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के लिए काम करने लगता है। देन अदर हीरो स्ट्रेंज से पूछते हैं कि उसने डूम को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया, तो स्ट्रेंज कहता है कि डूम ने जो कुछ भी किया वो उसने सही किया। बट अल्टीमेटली डॉक्टर स्ट्रेंज डूम के अगेंस्ट हो जाता है और डूम उसे मार देता है। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग को जिस तरह से सेटअप किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज यहाँ स्ट्रेंज किया के साथ मिलकर मल्टीवर्स में क्रिएट किए गए इंकर्जन्स को रोकने वाला है। इसीलिए वो हमें डूम्सडे में भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने और वांडा ने काफी सारी यूनिवर्सेस में इंटरफेयर किया था, तो स्ट्रेंज अभी काफी ज्यादा बिजी है। एंड फिलहाल स्ट्रेंज क्लिया के साथ है और कॉमिक्स में वो क्लिया के साथ शादी कर लेता है, तो शायद एमसीयू में भी स्ट्रेंज को फाइनली अपना ट्रू लव मिल जाए। बट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें उसकी ये जर्नी दिखाई जा सकती है, जहां वो मल्टीवर्स में क्रिएट किए गए सारे इंकर्जन्स को रोकने वाला है, क्योंकि इन सारे इंकर्जन्स एंड डिस्ट्रक्शन के पीछे उसी का हाथ है, जिससे पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ गया है और उसे ऐसा होने से रोकना है। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचा रहा है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर क्यों नहीं होगा, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज 3 स्ट्रेंज के लिए एक ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो कि सीक्रेट वॉर से पहले आना चाहिए। डूम्सडे का ज्यादातर पार्ट ऑलमोस्ट डूम के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जहां पर डूम्सडे के एंड तक वो सारे एवेंजर्स को डिफीट कर देगा। एंड देन सीक्रेट वॉर्स में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेगा, जहां उसका काफी बड़ा रोल होने वाला है। सो ये सेंस बनाता है, बिकॉज आई थिंक मल्टीवर्स का नॉलेज एमसीयू में स्ट्रेंज से ज्यादा किसी को नहीं है। सो मे बी हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज का 1v1 बैटल देखने को मिले, बिकॉज भूलिए मत कॉमिक्स में डूम भी काफी क्रेजी सॉर्सरर है। सो आई थिंक एमसीयू में भी हमें उसकी सॉर्सरी देखने को मिल सकती है। तो ये बैटल अगर होता है तो श्योरली ये काफी एपिक बैटल होगा। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर ना होना कितना सेंसिबल है,
और डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड मूवी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से आप स्ट्रेंज के कैरेक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।